शिक्षक अभ्यर्थी लगातार डोमिसाइल नीति जो नीतीश सरकार ने खत्म कर दी है उसको फिर से लागू करने के लिए लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं। पहले पटना के डाक बंगला चौराहे और जेपी गोलंबर पर प्रदर्शन हुआ, वहां पुलिस ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया और अब जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो सीधे राजद कार्यालय के समक्ष आ गए हैं और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। तस्वीर पटना के राजद कार्यालय के ठीक सामने की है। देखिए राजद कार्यालय का गेट है और उसके ठीक सामने जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो बैठे हैं और कहीं ना कहीं जो विरोध है वो किया जा रहा है कि जो उनकी मांगे हैं उसको वहाँ भले ही डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने इन्हें पीछे खदेड़ दिया, लेकिन अब जब ये यहाँ पहुँचे हैं तो इनसे बात करें। क्या आप लोग डाक बंगला चौराहे पर थे, वहाँ से पुलिस ने खदेड़, अब यहाँ पहुँचे हैं, मांग क्या है? वही मांग हम लोगों की मांग सर यही है कि जो नियमावली 2023 बना है उसमें पूर्व रूप से ही अंकित था कि डोमिसाइल नीति के साथ ये बहाली होगी, लेकिन नियमावली बन गया और हो क्या रहा है कि दिन में 2-4 बार संशोधन किया जा रहा है। अब संशोधन करके ये दिया गया है कि बिहार से बाहर के अभ्यर्थी भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ ऑलरेडी 20 लाख अभ्यर्थी यहाँ पर पास आउट सीटेट बीटेट और एसटीईटी उत्तीर्ण होकर के बैठे हुए हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है और बिहार के बाहर के अभ्यर्थी को इसमें शामिल किया जा रहा है। इसमें बिहार के अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं तो और क्या। शिक्षा मंत्री का कहना है कि हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है, लेकिन मैं शिक्षा मंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि वो जो मैथ साइंस की बात की जा रही है वो एसटीईटी क्वालिफाई किया हुआ जो अभ्यर्थी होंगे वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे, लेकिन वह जो है जो बाहर के अभ्यर्थी वो तो एसटीईटी क्वालिफाई है नहीं, तो फिर वो कैसे इसमें शामिल होंगे? इसका मतलब है कि सीधा 1 to 5 में उसकी हकमारी की जाएगी। तो बिहार के अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ और जो सरकार को वोट देने का जो काम होगा वो बिहार के अभ्यर्थी करेंगे, ना कि बिहार के बाहर के अभ्यर्थी करेंगे। तो हम लोगों की एक ही मांग है सरकार से कि डोमिसाइल पुनः लागू करें और हम लोगों का जो है जो एग्ज़ाम है वो ले करके अपना हम लोग को नियोजन हम लोग का पूरा करें। 5 साल से हम लोग आंदोलनरत है, 5 साल से हम लोग रोड पर पिटा रहे हैं, समाज में पिटा रहे हैं, घर में पिटा रहे हैं और हर जगह जो है पेट की मार जो है लात पड़ रही है, पेट है ना। जब जुलाई में फाइनली सीएमओ से ऑफिस से जो है लेटर जारी हो गया कि 2022 जुलाई में जो है आप लोगों का जो है पूरा प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, जिस वक्त में अशोक चौधरी थे, उसके बाद जो है अचानक सत्ता बदल गई। सत्ता बदलने के बाद जो है तेजस्वी बाबू सत्ता में आए तो हम लोगों को उम्मीद लगा कि हम लोगों को तेजस्वी भैया आए हैं, बेरोजगारों की बात जो है सुनी जाएगी। मगर अफसोस की बात यह है कि जब भी तेजस्वी भैया आए, जब विपक्ष में थे तो भाई के साथ थे, जहाँ भी सत्ता में आए तो भाइयों को सताने लगे, है ना। ये कैसा बाप है कि भूखे बेटा को न भात देता है न बात देता है तो सिर्फ लात देता है। हमें जंजीर इसलिए बांधे हैं सर कि हर बार जो है हम लोगों को आश्वासन दे करके हटा दिया जाता था। आज यही कहेंगे सर से कि सर हम लोगों की जो मांगे हैं, जो मुख्य मांगे हैं, उस सारी मांगों को मांग ली जाए। हमारी ज़्यादा मांगे नहीं है। 6 to 8 में 50,000 सीट आप दे दीजिए, डोमिसाइल को हटा दीजिए, पारदर्शिता के साथ बीपीएससी का एग्जाम लीजिए, ओएमआर शीट और कार्बन कॉपी जारी कर दीजिए, मार्कशीट जारी कर, बस यही हमारी 100 समय बहाली कर दीजिए, है ना। 24-25 के चक्कर में हम लोगों को नहीं लटकाइए, समझ गए। और कोई बात नहीं है हमारी। हम ना आपको 9वीं फेल कहेंगे, ना आपको 10वीं फेल कहेंगे, ना हम आपको कुछ कहेंगे। हम वही अनीसुर रहमान है जो आइकॉन ऑफ सिटी कहलाता है। हम लड़ने के लिए आप लोगों से नहीं, अपनी लाचारी बयान करने आए भाई। हम आप लोगों से अब नल नहीं रखते हैं, क्योंकि अब हमको ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र इस संसार से खत्म हो चुका है। अगर लोकतंत्र जिंदा रहता तो वो जो क्या कहते हैं जंतर मंतर पे जो पहलवान सब धरना कर रहा था उसका इंसाफ होता, मगर उसका इंसाफ नहीं हुआ। अगर लोकतंत्र अगर जिंदा रहता तो 5 साल से हम लोग लाठी खा रहे हैं, इंसाफ होता। अगर लोकतंत्र अगर जिंदा रहता तो तिरंगे के ध्वज का जो अपमान हुआ 22 अगस्त में, नहीं 1 मिनट, जब 22 अगस्त को तिरंगे का अपमान हुआ, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम देशभक्त हैं। एक बार भी पीएम का ट्वीट नहीं आया कि ये राष्ट्र ध्वज का अपमान है। हमारे तेजस्वी भैया कहते हैं कि हम देश को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। ये देश की बात है ना, देश को बचाने की बात है। जब राष्ट्र का ध्वज नहीं सुरक्षित आपसे हो पाया, आपके राजनेताओं ने राष्ट्र ध्वज को अपमानित किया, आपके प्रशासक ने, उस वक्त आपके मुंह में नहीं था।
हाँ राजबांग्ला पे आप लोगों ने विरोध किया, जी जी। राजद कार्यालय प्रोटेस्ट किया, न्याय मिलने की उम्मीद है? उम्मीद, देखिए उम्मीद पे तो दुनिया का है, उम्मीद है इसीलिए हम लोग आए, ठीक है। और हम उम्मीद है इसीलिए हम इस स्थिति में आए, नहीं तो हम नहीं आते। घर में पैसा नहीं था, माँ जो है किसी से कर्जा लेकर के भेजी है। माँ मना कर रही थी कि नहीं जाओ, मगर 1,30,000 हमारे साथी जो है उन लोगों के लिए हम लोग आए। देखिए मात्र 70,000 सीट है, समझ गए, मात्र 70,000 सीट है। तौर पर डोमिसाइल नीति जो फिर से लागू करने की मांग जो है वो की जा रही है, और कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो यहाँ राजद कार्यालय के ठीक समक्ष जो विरोध है वो किया जा रहा है। ये राजद कार्यालय के ठीक सामने की तस्वीर है जहाँ जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है, और विरोध की मांग वही है कि डोमिसाइल नीति जो है वो फिर से लागू किया जाए। जो दिन में भी लगातार इन्होंने प्रदर्शन किया, इनके ऊपर लाठीचार्ज भी किए गए, इन्होंने पुलिस पर पत्थर भी बरसाए, और अब राजद कार्यालय पहुंचे हैं। राजद कार्यालय का जो गेट है वो पूरी तरह से इन्होंने बंद कर दिया, और ठीक राजद कार्यालय के गेट के बाहर ये विरोध प्रदर्शन जो है वो शिक्षक अभ्यर्थियों का लगातार जारी। सहयोगी दिवाकर के साथ विशाल भारद्वाज, जी न्यूज़ पटना।